हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 24 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अभिलाषा। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतिदिन की तरह सुबह 7 बजे स्मार्ट वॉच का अलार्म वाइब्रेट हुआ। गहरी नींद में ही मैंने उसे हल्का सा थपक कर फिर सुला दिया, लेकिन 15 मिनट बाद ही वह फिर बीप बीप कर उठा। मजबूरन मुझे रजाई से निकलना पड़ा। एक तो मुई यह नींद भी भोर वेला में ही सबसे गहरी आती है और इतनी मीठी कि बस इस मिठास का आनंद लेते रहो। स्कूल के दिनों में एक कविता पढ़ी थी, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली। पता नहीं पुष्प की अभिलाषा पूरी हुई या नहीं, पर मेरी भी एक अभिलाषा है, सवेरे देर तक सोते रहने की। देखो कब पूरी होती है। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर मैंने बेमन से बिस्तर छोड़ा और रसोई में जाकर बेटे का टिफ़िन तैयार करने लगी। एक तो यह आधी नींद में टिफ़िन बनाने से जाने कब छुटकारा मिलेगा। शादी के तुरंत बाद यही जिम्मेदारी पहले पति के लिए निभानी पड़ती थी, फिर काफ़ी समय तक पति और बेटे दोनों के लिए निभानी पड़ी। बड़ा अजीब लगता था सवेरे उठकर पूरा खाना बनाना और हाथों हाथ आधे से ज़्यादा टिफ़िनों में भर देना। बचा खाना अपने लिए भी एक टिफ़िन में भरकर मैं सारे बर्तन धुलवा लेती थी, क्योंकि तब तक बाई एक वक्त ही आती थी। संक्षेप में कहूँ तो मेरा और सवेरे के टिफ़िन का जन्म जन्मांतर का साथ है और सवेरे की मीठी नींद और मेरा जन्म जन्मांतर का बैर है। जब से होश संभाला है, स्कूल जाने के लिए सवेरे जल्दी उठकर तैयार होना ही पड़ता था। यही सिलसिला कॉलेज जाने तक भी जारी रहा। पढ़ाई पूरी होते ही शादी हो गई। ससुराल में सास ससुर पर अच्छे इम्प्रेशन के लिए सवेरे जल्दी उठकर नींद में ही 2 मग पानी डालकर साड़ी लपेटकर कमरे से बाहर आना होता था। तब यह सोचकर संतोष कर लेती थी कि चलो थोड़े दिनों की तो बात है, जब पति के साथ दूसरे शहर जाकर रहूंगी तब सवेरे की नींद का भरपूर आनंद उठाऊंगी। पर हाय रे किस्मत, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, सुना तो था, प्रमाण यहाँ आकर मिला। बहुत दिनों तक कैंटीन का खा पी लिया, अब सवेरे तुम्हारे हाथों का गर्मा गर्म नाश्ता खाकर और स्वादिष्ट पैक्ड लंच लेकर निकलूंगा। शादीशुदा जिंदगी का यही तो मज़ा है। पति ने इतने प्यार और अरमान से अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मुझे उनकी आशाओं पर तुषारपात करना उचित नहीं लगा। उनका मज़ा मेरे लिए हमेशा की सज़ा बन गई। यहाँ तक कि रात के मधुर पलों में भी मेरा दिमाग सवेरे के नाश्ते खाने में ही उलझा रहता। क्या बन जाएगा जल्दी से, क्या सामान है घर में, क्या मांगना है। और जब पेट में टिंकू के आने की सुगबुगाहट हुई तो बची खुची नींद भी उड़ गई। पहले मॉर्निंग सिकनेस ने मीठी नींद को दुलती झाड़ी, रही सही कसर अंदर से पड़ने वाली दुलतियों ने पूरी कर दी। जब मैं जग रही होती वह अंदर चैन की नींद सोया रहता, और जब मैं सोना चाहती उसकी अंदर से दुलतियाँ शुरू हो जाती। जन्म के बाद और काफ़ी बड़े हो जाने तक भी उसने यह 36 का आंकड़ा निभाया। किसी के सामने दुखड़ा भी रोती तो यही सुनने को मिलता, सब बच्चे ऐसा ही करते हैं, तुम्हारे कौन सा अनोखे हैं। मैंने सोचा जब यह स्कूल जाने लगेगा तब मैं चैन की नींद सोऊंगी।
उसका नर्सरी में एडमिशन कराकर मैंने चैन की नींद लेने का ख्याली पुलाव पकाना आरंभ ही किया था कि मेरे पुलाव की खिचड़ी बनाने पेट में पिंकू महाशय कूद पड़े। ठीक समझे आप, मैं दोबारा गर्भवती हो गई थी। एक बार फिर वहीं 36 के आंकड़े वाला साइकिल दोहराया गया। साथ ही आधी नींद में सवेरे जल्दी उठकर दो टिफिन बनाने का सिलसिला भी चलता रहा, एक पति का और एक टिंकू का। जब पति थोड़े सीनियर पोजीशन पर आ गए और हमने उनके ऑफिस के पास ही घर ले लिया तो उनका टिफिन बंद हो गया, लेकिन तब तक पिंकू का टिफिन शुरू हो गया था। हाँ, अलार्म क्लॉक की टन टन की जगह अब मोबाइल की अलार्म टोन ने जगह ले ली थी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ने वाला था? चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर, कटना तो हर हाल में खरबूजे को ही था। सवेरे की मीठी नींद के लिए तरसना तो मुझे ही था। दिन में सबके चले जाने के बाद सोने का प्रयास करती तो एक आध झपकी जरूर ले लेती, पर सवेरे वाली मीठी नींद की क्रेविंग हमेशा बनी ही रही। अब तो मैंने उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। जो चीज़ भाग्य में है ही नहीं उसके पीछे क्यों भागना। दिन की नींद ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। पर कहते हैं ना, जिस चीज़ से विमुख होना चाहो उसकी कमी और शिद्दत से महसूस होती है। टिंकू इंजीनियरिंग करने बाहर चला गया और पिंकू ने सीए ज्वाइन कर लिया तो दबी हुई लालसा फिर जाग उठी। अब टिफिन का झंझट समाप्त। सुबह देर तक सोऊंगी, पर पता चला कि पिंकू को सवेरे कोचिंग में जाना है। वहाँ से वह सीधे आर्टिकलशिप के लिए ऑफिस चला जाएगा और शाम को ही घर लौटेगा। फिर खाना पीना? मेरी ममता ने पहला सवाल यही किया था। ठेले वगैरह पर कुछ खा लूंगा माँ, आप परेशान मत हो। अरे कैसी बात कर रहा है, ठेलों का खाकर बीमार पड़ना है क्या? फिर 1-2 दिन की बात थोड़ी ही है, ऊपर से पढ़ाई की मार अलग। मैं सवेरे जल्दी उठकर 2 तरह के टिफिन तैयार कर दूंगी, अलग अलग वक्त पर खा लेना। कुछ सूखे नाश्ते भी डाल दिया करूंगी थर्मस में, छाछ जूस। मीठी नींद पर ममता हावी हो गई थी और जब तक पिंकू सीए नहीं बन गया यही ममता हावी ही रही। इस दौरान संयोग से टिंकू की नौकरी इसी शहर में लग गई, पर ऑफिस बहुत दूर था। ऑफिस के पास ही कमरा ले लेता हूँ, आने जाने का समय बचेगा, टिंकू ने सुझाव रखा था। पागल हुआ है, इसी शहर में अलग घर लेकर रहेगा? घर से 1-2 घंटा पहले निकल जाना, मैं जल्दी उठकर दूध नाश्ता दे दूंगी, पैक्ड लंच दे दूंगी। पर माँ, आपकी अब उम्र हो रही है, कब तक हमारे लिए खटती रहोगी? माँ नामक इमोशनल फूल बस यहीं आकर तो ढेर हो जाती है। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 2 के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।